हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि दिया है कि अंतराल 0 से 2 में x बराबर 1 पर फलन x की घात 4 माइनस में 62 x की घात 2 प्लस अल्फा x प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखिए यहाँ पे अगर उच्चतम या निम्नतम की बात करी गई है तो हम लोग जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोगों में। जब भी हमें y बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया गया है और उसका उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करना है तो इसका अवकलन करेंगे। dy बटा dx बोल दो, चाहे उसको एफ डेस एक्स बोल दो। अब देखिए उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त करने के लिए इसके क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ेंगे और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ से x1 और x2 दो क्रांतिक बिंदु निकल के आ गए और यहाँ पे इस तरह से मैं बोलूं कि x1 का मान x2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या रेखा पर रखते हैं और ये इधर x2 आ जाएगा बाईं तरफ और x1 दाईं तरफ आ जाएगा। अब मैं अपनी तरफ से ये मान लेता हूँ कि x1 से बड़ा कोई भी मान रखने पर एफ डेस एक्स जो है धनात्मक चिन्ह दे देगा, इधर ऋणात्मक दे देगा x2 और x1 के बीच में, और x2 से छोटा रखूंगा तो ये धनात्मक दे देगा। अब ये dy बटा dx या एफ डेस एक्स जो है इसके स्पर्श रेखा, इस फलन के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। मतलब पहले ढाल बढ़ रहा होगा फिर घट रहा होगा, ठीक है, x2 के बाद में। तो पहले वक्र जो है, पहले ढाल धनात्मक था फिर ऋणात्मक हो गया, वक्र पहले बढ़ रहा होगा फिर घटना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे ढाल ऋणात्मक से धनात्मक गया, मतलब वक्र पहले घट रहा होगा और फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो उच्चतम मिल गया और ये निम्नतम मिल गया। जब भी अपने पास उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिलते हैं तो क्रांतिक बिंदु चरम बिंदु कहलाते हैं। तो देखो सवाल में ऐसा बोला गया है कि x बराबर 1 पर हमें उच्चतम का मान प्राप्त होता है, मतलब x बराबर 1 का जो बिंदु है वो चरम बिंदु है। तो चरम बिंदु पर, चरम बिंदु क्रांतिक बिंदु भी तो होते हैं, तो जिसको प्रथम अवकलज है ना वो इस बिंदु पर 0 के बराबर हो जाता है। तो अब चलते हैं सवाल में। सवाल में इस पूरे को एफ एक्स के बराबर मानेंगे और x की घात 4 माइनस में 62 x की घात 2 और प्लस में अल्फा x प्लस 9 दे रखा है। इसका एक बार अवकलन कर देते हैं। एफ डेस एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 4x की घात 3 माइनस में 62 दूनी 124 और गुणा में x और प्लस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि ये देखो x बराबर 1 चरम बिंदु है, x बराबर 1 चरम बिंदु है, चरम बिंदु। अगर चरम बिंदु है तो एक क्रांतिक बिंदु होगा, मतलब कि एफ डेस 1 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो यहाँ पे देखो हर एक x की जगह एक का मान एक मान रख देंगे। ये तो 4 गुणा में 1 की घात 3 माइनस में 124 गुणा में 1 और प्लस में अल्फा बराबर हो जाएगा 0 के। ये अपने पास क्या बन जाएगा? देखो 4 माइनस, इधर देखो 4 माइनस 124 माइनस का 120 प्लस अल्फा बराबर हो जाएगा 0 के। तो अल्फा का मान निकल के आया 120 के बराबर। और देखो केवल अल्फा का मान मेरे को निकालना था, ना तो इसका उच्चतम मान निकालना ना इसका निम्नतम मान निकालना। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि x बराबर 1 जो है 0 से 2 में है, क्योंकि इसके बीच के अंतराल में हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट देखना है, बाकी तरफ हमें नहीं देखना है। तो अल्फा का मान निकालना था, अल्फा 120 के बराबर आ गया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।